पंजाब सरकार ने हाल ही में पंजाब के अंदर 3000 बस परमिट जारी किए हैं। इन परमिट्स को हम रूरल परमिट भी बोल सकते हैं और मिनी बस परमिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो इनका एरिया होगा, जो इनका रूट होगा, वो ज़्यादातर गांव के अंदर होगा और गांव को शहर के साथ जोड़ा जाएगा। वैसे तो ये खुशी की बात होनी चाहिए कि पंजाब सरकार ने 3000 बस परमिट जारी किया है हाल ही में। खुशी की बात इसलिए क्योंकि रोजगार मिलेगा बहुत सारे लोगों को, ड्राइवर, कंडक्टर या जो लोग परमिट खरीदेंगे वो बस भी खरीदेंगे। उसके बाद तो बहुत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होती है। और इसीलिए मैंने कहा कि नॉर्मली तो ये एक खुशी की खबर होनी चाहिए, लेकिन उतनी खुशी की है नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो माहिर हैं या जिन लोगों ने 10 साल, 20 साल, 30 साल इस लाइन में काम किया है पंजाब की बस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर, वो आपको बताएंगे कि ये एक बहुत ही घाटे का सौदा रहने वाला है। अगर किसी ने ये परमिट ले भी लिया और उसके ऊपर बस चला भी ली तो उसको बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है। इकोनॉमिकल वायबल ही नहीं है ये जो परमिट्स दिए गए हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये लोग और क्या उनकी बात में कोई दम है या नहीं, ये आप ये ग्राउंड रिपोर्ट सुनने के, देखने के बाद ही फैसला कर सकते हैं। अगर आपका बस ट्रांसपोर्ट से कोई लेना देना नहीं भी है तो भी आप ये ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखिएगा और समझिएगा कि कितनी कॉमन सेंस की कमी है ये जो स्कीम पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई है, और क्यों ये खदशा है कि ज़्यादातर ये जो परमिट दिए गए हैं ये फाइनेंशियली वायबल नहीं होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। हेलो, मेरा नाम हेमंत है। मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से हूँ। मैं पिछले 2 साल से ट्रांसपोर्ट टीवी से जुड़ा हुआ हूँ और ट्रांसपोर्ट टीवी से जुड़ के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें ट्रांसपोर्ट बिजनेस करने में बहुत हेल्प करता है। और इसी से प्रभावित होकर मैंने अपनी सभी गाड़ियों की जो इंश्योरेंस है वो ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाई है, जो कि मुझे एक सिक्योर बिजनेस करने में बहुत हेल्प कर रहा है। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि 3000 बस परमिट जारी किए गए हैं पंजाब में, लेकिन अगर हम इन बस परमिट्स को या तो रूरल बस परमिट कहें या फिर मिनी बस परमिट कहें तो बात ज़्यादा समझ में आएगी। मिनी बस इसलिए क्योंकि जो इनकी सीटिंग कैपेसिटी होने वाली है वो 24 से लेकर 35 सीटर ये बसेस होंगी, इसलिए मिनी बसेस कहा जाता है, क्योंकि जो बड़ी बसेस हैं पंजाब के अंदर वो 52 सीटर तक अलाउड है। रूरल मैंने इसलिए कहा क्योंकि ज़्यादातर जो इनका रूट रहने वाला है वो रूरल एरिया होगा, वो गाँव का एरिया होगा, इसलिए हम इनको जो है रूरल बस सर्विस भी बोल सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर कोई रूरल ट्रांसपोर्ट पूरे देश में, अगर कोई ऐसा राज्य है जहां पर बहुत अच्छी रूरल सेवा चलती हो, बस सेवा चलती हो, तो वो एक पंजाब है। उसके अंदर पंजाब के गांव में आपको ऐसी बसेस मिलेंगी, 32 सीटर अब तक चलती थी वहाँ, ऐसी बसेस आपको मिल जाएंगी जिसके अंदर एलईडी लगा है और फिल्म देखते हुए लोग आराम से अपने गांव जा रहे हैं बस के अंदर बैठ के। और जो बस सेवा है वो भी कई गाँव में तो 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आपको बस जो है वो आ जाती है बस स्टॉप के ऊपर अगले शहर या अगले गाँव जाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, बहुत लंबी हिस्ट्री है, 10 मिनट में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। कई पुरानी रिपोर्ट्स में मैंने बताया है कि कुछ ऐसे कोर्ट केसेस हुए और कुछ ऐसी गलत नीतियां थी पुरानी सरकारों की, जिसके चलते पंजाब के अंदर कुल जो 6700 बताया जा रहा है कि परमिट थे, मिनी बसेस परमिट थे, उसमें से एक सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग आई थी जिसके चलते 3000 से ज़्यादा परमिट तो कैंसिल ही कर दिए गए। जो लोगों की सालों की कमाई थी, पूंजी थी एक तरीके से, वो रातों रात एक ऑर्डर से तबाह कर दी गई। और जो बाकी के बचे परमिट हैं उनमें से कुछ रिन्यू हो चुके हैं, कुछ रिन्यूअल की प्रोसेस में। तो पूरी एक अच्छी खासी जो बस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री थी पंजाब के अंदर तहस नहस करके रख दी गई, कुछ गलत पॉलिसी और कुछ गलत फैसलों के चलते। खैर, अब पंजाब सरकार ये कर रही है कि जो परमिट कैंसिल हुए हैं उसका घाटा पूरा करने के लिए नए 3000 परमिट जो हैं वो जारी किए गए हैं। और सरकार का यह दावा है कि आने वाले दिनों में 8000 और परमिट जारी किए जाएंगे और कुल 11000 परमिट जो है रूरल बस परमिट या मिनी बस परमिट कहें वो जारी किए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, लोगों को सेवा भी मिलेगी। जैसे मैंने कहा कि शुरू में लॉजिकली देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा बस सर्विस होगी, लोगों के लिए भी अच्छा है और जो बसेस चलाएंगे उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा कि ये जो पुराने ऑपरेटर्स हैं 10 साल 20 साल से जो इस कारोबार में हैं या इससे ज़्यादा हैं, उनका ये कहना है वो एक्साइटेड नहीं है, वो नए परमिट बहुत कम ले रहे हैं। जो ये परमिट ले रहे हैं वो नए लोग हैं जिनको बस ट्रांसपोर्टर बनने का शौक है, वो ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारी आप ये देखें जो कंडीशंस हैं स्क्रीन पर, जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ये उस परमिट की कंडीशंस है कि भाई इतनी सीटिंग हो सकती है, ऐसा होगा वैसा होगा।
बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन एक या दो हम सिर्फ बात करेंगे इस रिपोर्ट के अंदर। एक दो ऐसे क्लॉज हैं जो पूरी ये जो स्कीम है, जो पूरा रूट परमिट है, उसको अनवायबल बना देता है। आप 5 नंबर इसका क्लॉज देखें, सब्जेक्ट टू कंडीशन एट सीरियल नंबर 3 above, वन ऑफ द टर्मिनी ऑफ अ रूट फॉर सच स्टेज कैरेज बस शैल बी अ विलेज and the other may be a block headquarter, sub-divisional headquarter or the district headquarter, and no other municipal town shall fall in between the termini of the proposed route। सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर 1 घंटा बहस की जा सकती है और कन्विंस कराया जा सकता है किसी भी कॉमन सेंस रखने वाले बंदे को कि ये एक बहुत ही फालतू का क्लॉज इसके अंदर लगाया गया है। क्यों लगाया गया है वो एक अलग विषय है, मैं इसको समझा देता हूँ। इसका मतलब क्या, ये कह रहे हैं कि जो बस परमिट दिया जाएगा उसका एक सिरा जो होगा वो शहर हो सकता है, वो ब्लॉक हेडक्वार्टर हो सकता है, वो सब डिविजनल हेडक्वार्टर हो सकता है, लेकिन जो दूसरा सिरा होगा जहां पर बस जाके फिर वापस आएगी, दूसरा सिरा गांव ही होना चाहिए। और इसके बीच में ये जो पूरा रूट होगा, इसके बीच में कोई भी म्यूनिसिपल टाउन नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये 2 कंडीशन हो गई। इसके अलावा एक और शर्त है, वो भी समझनी जरूरी है कि टोटल जो लेंथ है रूट परमिट की वो 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। एक सिरे से दूसरे सिरे तक 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। उसके बीच में जो ट्रिप है वो लगा सकती है, 2-4 वो लगा सकती है, लेकिन जो लेंथ है रूट परमिट की वो 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। अब हम समझ लेते हैं कि क्यों ये एक बहुत ही बेतुका सा क्लॉज है जिसने भी ये बनाया है। क्यों मैं बेतुका कह रहा हूं, 2 एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा। अब समझ ले कि 2 शहर हैं, एक शहर का नाम है ए और दूसरे शहर का नाम है जेड। ठीक है, और इनकी जो दूरी है वो भी 35 किलोमीटर है जैसे ये पॉलिसी कह रही है। लेकिन अगर कोई ये परमिट अप्लाई करेगा तो उसको ये परमिट नहीं दिया जाएगा। उसको बोला जाएगा क्यों नहीं परमिट दिया जाएगा, क्योंकि दोनों जो सिरे हैं वो शहर हैं। तो मान लीजिए वो परमिट ले लेता है, ए से शुरू करता है अपना सफर, ए से शुरू, बस जो है वो ए से चलेगी, लेकिन जेड तक नहीं पहुंच सकती। जेड से 2 किलोमीटर पहले गांव है वाई नाम का। ठीक है, तो वहां तक इसको परमिट दिया जा सकता है। 33 किलोमीटर का ये परमिट बन जाएगा। अब इससे दिक्कत क्या है, हम छोड़ देते हैं कि जो बस वाला है उससे क्या होगा, हम लोगों की बात करते हैं, जो यात्री होंगे इसके उनकी बात करते हैं। अब ए से वाई का परमिट मिल गया, ए है शहर का नाम और वाई है गांव। इसके बीच में कई गांव हैं, बी सी डी ई एफ करके कई गांव हैं। सी नाम का एक गांव है, उसके जो लोग हैं अगर वो ए जाना चाहते हैं, शहर जाना चाहते हैं जिसका नाम ए है, तो वो जा सकते हैं इस बस में बैठ के। जब भी वो इस तरफ से आएगी, वाई वाली तरफ से बस आएगी और ए तरफ को जाएगी, तो उस बस में बैठेंगे, ए शहर पहुंच जाएंगे और वापसी में भी इसी बस में बैठकर वो दोबारा जो है सी तक आ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो देखिए कि सी के जो गांव के लोग हैं वो जेड शहर जाना चाहते हैं, जहाँ कोई कॉलेज जाना चाहता है, किसी का दफ्तर का काम है, नौकरी है, कई काम हो सकते हैं, तो जेड जाना चाहते हैं, नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बस है वो तो वाई पे रुक जाती है, लेकिन जा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस बस की जो परमिट है वो तो वाई तक है, और अगर वो वाई पहुंच जाएगा वो तो गांव है, वहां से फिर वो 2 किलोमीटर का सफर करने के लिए या तो उसको ऑटो ढूंढना होगा या फिर किसी और बस का इंतजार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक सिनेरियो में आपको और बताऊं इसी केस के अंदर कि वाई जो गाँव के लोग हैं वो जेड पहुंचना चाहते हैं, बस आ गई है, बस खड़ी है, लेकिन बस जाएगी नहीं जेड 2 किलोमीटर, और क्योंकि उसका परमिट वाई तक ही है और अलाउड नहीं है कि एक जो बस है वो 2 शहरों को टच करे। क्या लॉजिक है? 2 किलोमीटर के सफर के लिए जो है वो लोग उस गांव के परेशान होंगे, लेकिन वो जा नहीं सकते इस बस के अंदर से। तो क्यों बैठेगा कोई इस बस में? वो पहले से ही कोई और जुगाड़ करेगा। सबसे बढ़िया तो ये है कि वो अपना मोटरसाइकिल उठाएगा या स्कूटर उठाएगा, उससे चल देगा। 15-20 किलोमीटर आज की डेट में क्या चीज़ है एक बाइक के लिए, तो आराम से बाइक पे जाएगा, बस का इंतजार क्यों करेगा? इस केस में तो ये हो रहा है कि सी बस स्टॉप पे आया और ये वाली बस भी आगे सामने खड़ी है, खाली है, लेकिन वो चढ़ेगा नहीं क्योंकि वो जेड तक नहीं जाती, वो वाई तक जाती है। क्यों कोई चढ़ेगा इस बस के अंदर? और वो बस वाला बेचारा वो भी खाली खाली इस तरीके से घूमता रहेगा, उसके सामने यात्री है लेकिन वो चढ़ा नहीं पाएगा। तो ये सबसे बड़ी बेतुकी ये बात है। पहले ही आप देखिए कि जो गांव में बस सर्विस है वो कम होती है, उसके अंदर भी ये आ गया कि भाई ये तो फलां शहर नहीं जाएगी, ये तो वहां तक नहीं जाएगी, तो लोग चढ़ेंगे नहीं। तो पहला तो ये इसके अंदर बहुत बड़ी गलती है। दूसरा आप देखिए, दूसरा एक सिनेरियो है, एक साइड शहर है ए, दूसरी साइड शहर है जेड, और बीच में भी एक शहर है, 15 किलोमीटर की दूरी है ए से, उसका नाम है एस। अब एस भी एक शहर है और परमिट कोई अप्लाई करता है कि जी मुझे ए से लेकर एस होकर जेड तक जाना है, मुझे परमिट दे दीजिए। नहीं मिलेगा। क्यों? पहले तो 2 साइड शहर हो गया, ठीक है, जेड इसलिए मिल नहीं सकता, चलो वाई तक का परमिट दे दिया। अब रास्ते में एस आता है तो बोले कि नहीं आप एस में भी नहीं जा सकते क्योंकि शहर है। क्या ये जुर्म है कि ए के लोग एस तक नहीं जा सकते या एस के लोग जेड तक नहीं जा सकते एक बस में बैठ के?
35 किलोमीटर तो टोटल दूरी है। तो इनके बीच में मान लीजिए 10 किलोमीटर ए से एस की दूरी 10 किलोमीटर या एस से जेड की दूरी भी आगे 25 किलोमीटर है। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्यों लोगों को बांध दिया है आपने? क्यों बस वालों को बांध दिया है कि नहीं जा सकते हैं? अब इसका मतलब यह है कि अगर इसको रूट परमिट बनाना है तो एस को बाईपास करना पड़ेगा, एस के साइड से घूम कर वो आगे जा सकता है। क्या लॉजिक है इसके अंदर? बहुत बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर बैठ के ये नीतियां बनाते हैं। कोई कमेंट सेक्शन में हमें बता दे या हमें बुला लें सेक्रेटरीएट में, आके डिस्कशन कर लेंगे क्या लॉजिक है इसके अंदर, क्यों नहीं जा सकते। एक तरफ पूरी दुनिया के अंदर सीमलेस ट्रेवल की बात हो रही है कि बंदा एक बार बैठ गया आराम से जहां जाना है वो जाए, उसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वो बस से उतरे आगे प्लेन में बैठे या ट्रेन में बैठे तो एक सीमलेस ट्रेवल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आधा रास्ता वो पहुंच गया, आगे खड़ा है, आगे कोई ट्रेवल के लिए चीज नहीं मिल रही है। तो ये तो खुद जानबूझकर ऐसी पॉलिसीज बना रही है कि बंदा अपनी जगह पर पहुंच ही नहीं रहा। इसके अलावा जो शर्त है 35 किलोमीटर वाली, ये भी एक बेमानी शर्त है। आप देखें कि जरूरी नहीं है कि जो उस बस के अंदर लोग बैठेंगे वो पॉइंट ए से लेकर जो आखिरी पॉइंट है वहां तक ही जाएंगे, 35 किलोमीटर का सफर करेंगे। बीच में से भी लोग चढ़ेंगे उतरेंगे। अब जो बीच में से चढ़ेंगे उतरेंगे उनका डिस्टेंस तो किसी का 5 किलोमीटर का सफर होगा, किसी का 10 किलोमीटर का, किसी का 15 किलोमीटर का। अब 5, 10, 15 किलोमीटर का सफर करने के लिए अगर आप यूथ हैं, आप बाइक चला सकते हैं, आपके घर में बाइक है, आप मुझे बताइए कि आप आधा घंटा पौना घंटा बस का इंतजार करेंगे या बाइक उठाकर अपना काम करके तब तक वापस आ जाएंगे? तो इतने जो छोटे आप रूट बना रहे हैं और उस पे भी 10-15 लाख का बंदा खर्चा करेगा, चेसी खरीदेगा, बॉडी लगवाएगा, कंडक्टर की सैलरी देगा, ड्राइवर की सैलरी देगा, आपको टैक्स देगा और तमाम तरह के खर्चे हैं। बोला है कि सीसीटीवी कैमरे भी लगवाओ, वो कैसे वायबिलिटी आएगी? जहां फिर उसके लिए बहुत ज्यादा भाड़े बढ़ाने पड़ेंगे, आपको किराया बढ़ाना पड़ेगा। किराए बढ़ाओगे तो बंदे को अपना जो बाइक है, 2 पहिया वाहन है, वो सस्ता पड़ेगा। तो जैसे वो इंग्लिश में बोलते हैं टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर मोटे मोटे शब्दों में हम बात करें तो ये जो पॉलिसी, इसका असर ये होने वाला है कि जो लोग ये बस परमिट ले भी लेंगे खुशी खुशी, उसमें से 70-80% साल या 2 साल बाद उस परमिट को सरेंडर करने पे मजबूर हो जाएंगे जब उनको पैसे नहीं मिलेंगे, जब उनकी किस्तें नहीं उतरेंगी। दूसरा असर इसका ये होगा कि जो पहले से बस सर्विस चल रही थी अच्छी खासी, वो भी डिसरप्ट होगी। तीसरा असर इसका ये होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, पूरी दुनिया तो ये कोशिश कर रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन करें, लोगों को इनकरेज करें कि वो बसों में, ट्रेन के अंदर सफर करें रादर देन अपने प्राइवेट व्हीकल के। लेकिन ये पॉलिसी जो है वो असल में इनकरेज ये कर रही है कि आप अपनी कार उठाओ, अपने बाइक उठाओ, बस में मत चढ़ो। मोटा मोटा इसका एक कॉमन मैन की तरह अगर मैं एनालिसिस करूं तो इसका यही बनता है। अगर आपको कुछ और लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। और ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।